ऑनलाइन बोल रही हूँ, काउंसिल सर्टिफिकेट आया था, क्योंकि हिंदी में आज तक, तुम्हें याद है, हिंदी में आज तक उसको असेंबली में दिया गया था वो सर्टिफिकेट, आज तक किसी के 99 नंबर भी नहीं आए, उसके 99, उसके हैं तो 100, लेकिन हिंदी में 100 लिखे नहीं जाते मार्कशीट में। तो काउंसिल ने उसके लिए क्या भेजा था? सर्टिफिकेट। वो सर्टिफिकेट जब वो कहीं लगाएगी ना, तो बात ही अलग है भाई साहब, बहुत अलग बात है। तो तुम्हें अभी क्या है, तुम लोग 11th में हो, तुम्हें पता नहीं कि तुम्हारे 96, 98, 99, 100 नंबर अगर आ गए तो तुम्हारी क्या वैल्यू रहेगी। यूनिवर्सिटी ढूंढ के आएंगी तुम्हारे घर में कि भैया हम तुम्हें स्कॉलरशिप दे रहे हैं, तुम्हारी फीस हम लोग भरेंगे, तुम लोग रैंकर हो, तुम टॉपर हो, तुम 100 नंबर वाले हो, हमारे कॉलेज में एडमिशन ले लो। लेकिन तुम्हारा क्या है, हम ये डायलॉग हर साल मारते हैं, वो हर साल गाड़ी इसके नीचे ही जाती है, 96 के नीचे, ऊपर तो जा ही नहीं रही। वो प्रोडक्टिविटी, वो प्रोडक्शन, वो चीजें, वो बच्चे बनना बंद हो गए। मैं तो मशीन जो है मैन्युफैक्चर ही नहीं कर रही, वो वाली मशीन कि भैया करें। तो इसीलिए अब देखते हैं इस साल होगा कि नहीं होगा। वैसे हमें भी उम्मीद नहीं है इस साल, हम 15 टॉपर है हमारे, बराबर साल भर से हम पढ़ा रहे, हमें मालूम है 15 के 15 कुछ ना कुछ ऐसी गलती करेंगे जो या तो इसकी रेंज में खड़े होंगे या इसके नीचे खड़े होंगे, 100 वाला तो नहीं बनेगा। और सच में अगर 100 वाला बन गया, 50,000 रुपए देने में मुझे 50 गुना खुशी होगी कि इस बंदे ने वो कर दिया, इस बंदी ने वो कर दिया, झांसी में कोई ना कर पाया इतने सालों से करके। तो इसलिए कह रहे हैं, और ट्रेन हम करेंगे। आप ये देखो, साल भर की ट्रेनिंग मेरी, एक बार में 2 बार केमिस्ट्री का रिवीजन क्लास 12th में मेरा, फिर प्रोडक्टेड पेपर भी मेरा। उन टॉपर को यहां बिठाकर हम पूरा पेपर पढ़ाएंगे 2 दिन पहले कि ये पेपर में आने वाला है, इसको ऐसे लिख के आना, यही छपा है पेपर में, बेटा गलती नहीं करना, एमसीक्यू में यही आएगा। इतनी ट्रेनिंग देने के बाद ही बच्चा कहां रुक जाएगा? क्योंकि 3 घंटे का वो एग्जाम फेयर में कुछ ना कुछ वो ऐसा कर आएगा, वहां पे रायता भगा के आएगा सन्नाटा कि वो 4 नंबर, इसके खुद गए थे ओवर कॉन्फिडेंट में। पूरा पेपर इस लड़के को आता था, पूरा पेपर 2 घंटे 20 मिनट में पेपर कंप्लीट करने का रिकॉर्ड है इसका। कृतिका का 2.5 घंटे का रिकॉर्ड है केमिस्ट्री का पेपर। लेकिन क्या हुआ, 5 नंबर की गलती करी आई, ये कितने नंबर की करी आए? 4 नंबर की गलती करी आए ना, इतनी ट्रेनिंग देने के बाद। तो वही हम कह रहे हैं, हाँ ऐसे में कोई बच्चा बिल्कुल मेरे जैसा मुझे मिल जाए, मेरे जैसा, कि जिसके अंदर ये हो कि यार पेपर भी मिल रहा, पढ़ा भी रही, एक साल में 2 बार मतलब सिलेबस करा रही, 3-3 घंटे का पेपर ले रही 4 बार बिठा के, एग्जाम फेयर दूर कर रही है हमारा, सब कर रही, फिर भी मैं 100 क्यों नहीं मार पाऊंगी? मैं 100 मार लूंगी, मेरे 100 आ जाएंगे। वो बच्चा नहीं मिल रहा मुझे, अभी तक नहीं मिला, अभी तक मुझे नहीं मिला कि इसकी तो मैं उम्मीद ही नहीं थी। पहले तो 90, मालूम किसकी उम्मीद थी मुझे, बता रही, ये देखिए हर्षिता यादव, जब भी टेस्ट हुआ, मतलब हमें मालूम था अगर 50 टेस्ट हुए, 50 बार इसके पूरे नंबर आने। लेकिन क्या किया, 10 नंबर गायब है ना, 90 लेके 100 तो नहीं है। क्यों? उस एग्जाम हॉल में बैठ के कितनी गलती करी होगी, बैठ के नहीं संभाल पाई ना। कहते ना, कामयाबी, पैसा, शोहरत और मुकाम जो होता है, कंटेंट, इनके पास केमिस्ट्री थी, भर भर के थी, साल भर बढ़िया, टेस्ट में टॉप, 3 घंटे वाले पेपर में टॉप, प्री बोर्ड में टॉप, स्कूल में टॉप, क्लास 10th की टॉपर, सब 12th में कहां रहेगी? इससे नीचे। और ये मुझसे फेयरवेल में बोल के गया था, फेयरवेल में बोला था इस बच्चे ने, मैम आपने इतना अच्छा फेयरवेल दिया और हमारी लास्ट मेमोरी, आपको क्या चाहिए? मैंने मेरी केमिस्ट्री पॉइंट तू टॉप कर दिया, चल। तो ये खड़ी थी, इसके स्कूल, दोनों एक ही स्कूल गए हैं, तब इसने बोला था। तो उसकी तरफ, हर्षा की तरफ देख रहा, क्या मैम और सब्जेक्ट का तो नहीं मालूम, केमिस्ट्री में तो मेरे हाईएस्ट आएंगे। वही था, वो सच में उसने करके दिखा दिया। वो मिलने भी आया था न्यू ईयर पे, हमारी शुरुआत ही हमारे टॉपर से हुई है इस बार। तो ईश्वर चाहे क्या बोल रहा है, लेकिन तुम लोगों से हम बता दे रहे, अगर तुमने अपने अंदर जो आग मेरे अंदर है, 50,000 रुपए देने में मुझे तकलीफ नहीं हो रही, मेरे प्रिंसिपल को तकलीफ है, बेचारा टेंशन में मरा जा रहा बिल्कुल, क्या 50,000 रुपए, 50,000 रुपए, 50 क्यों बोल दिया, यूट्यूब पर क्यों बोल दिया, देने पड़ेंगे। हमने, मैं भाई सब 20 साल से नहीं आए किसी बच्चे के, मैं पागल हूं तो बोलूंगी क्या? तो बोले आपने वो 10th वालों का बोल दिया, 10th वालों के 100 आएंगे तो 25,000 रुपए दूंगी। मेरे सर आपने वो वीडियो भी देख ली कि हाँ वो 10th में तो आते हैं 100। मैंने कहा सर सुनो, 100 आएंगे, 25,000 रुपए देना है, बच्चा पढ़ेगा कहाँ? केमिस्ट्री पॉइंट में मेरी फीस कितनी है? 32,000। क्या बात करते हो सर? क्या ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तुमने कहा था सोचो, तो ये व्यापार चला रहे, आप यहाँ नौकरी कर रहे हैं, हम व्यापार कर रहे हैं। तो बेटा जी कृपया करके इतनी कर लो, 12th में डंका पड़ जाएगा यार, 12th में तो ऐसा डंका पड़ जाएगा, जो बच्चा 100 ले आया हर चौराहे पर टांग दूंगी तुम्हारी फोटो, हर चौराहे पर टंगे होंगे तुम, बिल्कुल। तुम्हारे पापा मम्मी बन जाएंगे, सेलिब्रिटी नहीं होते, अरे जी उनके पापा है, फोटो ले लो,
100 आए थे भाई साहब, कर लो यार, बहुत बड़ा ड्रीम है मेरा। प्रोपेन नाइट्राइल देखे इनने बनाया कि नहीं बनाया? प्रोपेन नाइट्राइल, NITRILE। चलो, और एक बच्चा कोई हाथ भी उठा रहा था वहां से, पता? और किसने बनाया था? किसी ने हाथ उठाया था? ऐसा कभी करो। गड़बड़ कर दी, गला पर दबा देंगे तमाम। प्रोपेन नाइट्राइल। अब सुनो, करना ही है। इनने बॉन्डिंग की गलती करी, इनने वर्ड रूट की गलती करी, उसका सही है बिल्कुल, रीजन है उसका। क्योंकि जिस बच्चे ने IUPAC पढ़ने के बाद रिवीजन किया होगा उसे दिक्कत नहीं आएगी। अब तुम लोग दिल पे हाथ रख के बता दो, एक आज बिल्कुल सत्यता सुन लो हमारी, एकदम बड़ा वाला सच। जिस बच्चे का ये टॉपिक हिला है थोड़ा सा भी, और एक बच्चा ऐसा है जिसका इतने परसेंट कवर है, एक बच्चा कह रहा मेरा तो भैया IUPAC इतने परसेंट है, एक बच्चा कह रहा मेरा तो इतना परसेंट है बस, एक इतने पे बैठा है। वो भांति भांति प्रकार के बच्चे होंगे। ये बाग है, बाग में फूल होते हैं, फूल बाग, अलग अलग फूल है भाई, अलग अलग सुगंध वाले। तो ये तरीका होगा। इन सब को इतने पे आना है, अगर चाहे इसको तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, इन सब को इतने पे आना है। अगर बेटा इस पर IUPAC पे नहीं आए, मैं चैलेंज कर रही हूं, 30-35 नंबर की आनी है ऑर्गेनिक क्लास 12th में। और 11th में तुम्हारा पेपर होगा ना, तुम खुद देख लेना, भर भर के हाइड्रोकार्बन होगा तुम्हारे क्वेश्चन पेपर में, भर के हाइड्रोकार्बन होगा। किसी के दम पर पेपर करके नहीं आओगे 11th का, अपने दम पर पेपर निकाल के आओगे, अपने दम पे दूसरों को बताओगे कि इसका आंसर ये है भाई, क्योंकि मैंने पढ़ा है हाइड्रोकार्बन। और पूरी 12th का तुम्हारी बेस तैयार हो जाएगा, पूरे 12th का। वरना 70 में से आपके 12th क्लास के अकॉर्डिंग जहां तक है 35, 37, 38, नॉट मोर देन दैट। फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक मिलाकर 40 से ऊपर गाड़ी नहीं जा रही, अगर ये टॉपिक तैयार नहीं। क्योंकि इसके बाद तो इसके महाराजा टॉपिक है, और अपना तो बेस ही तैयार नहीं है IUPAC। होगा कल्याण, बस तू कुछ नहीं हो रहा। अब हाथ करके बताओ, रिवीजन कराऊं कि नहीं, या आगे बढ़ जाऊं? चलो हाथ ऊपर, कितने बच्चों को रिवीजन चाहिए? हाथ ऊपर। चलो, करना ही पड़ेगा भाई। सुनो, ध्यान सुनना, एक टेबल यहां पर लिख रही हूं, और तुम लोग को तुरंत वो टेबल मेरे साथ कॉपी करनी है, क्योंकि टाइम अपना वेस्ट हो गया है। जल्दी कॉपी करना है मेरे साथ। IUPAC डाल दीजिए हेडिंग, और यहां पर आप जो भी टेबल में लिखूं, बिल्कुल नहीं सोचना कि मैम जी क्या है, इसे क्या बोलते, क्या पढ़ते, जो भी लिखूं बस उसे कॉपी मारो। जैसे लिख रहे बिल्कुल वैसे लिखना, अपना दिमाग ना चलाएं तो ज्यादा अच्छा होगा। हम उसे अब बोलेंगे, क्योंकि अब हमारे स्पीड थोड़ी बढ़ेगी तो हैंडराइटिंग प्रॉब्लम आएगी। एसिड क्लोराइड, अमाइड, ईस्टर, और ये है तुम्हारा एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड, तो शायद तुम्हें दिक्कत नहीं होगी लिखने में। फिर ऐसे एरो लगाना है, लिखते जाना, मौका नहीं देंगे हम, स्लाइड चेंज कर देंगे। ऑयल क्लोराइड, अमाइड, ओएट, ओइक एनहाइड्राइड, ठीक है। फिर इसी के जस्ट नीचे जो लिख रहे हैं वो लिखेंगे अपन, जो अभी मैंने दिया भी था। इसको पढ़ते साइनाइड है, प्रीफिक्स है साइनो, सफिक्स है नाइट्राइल, ठीक है। इसके जस्ट नीचे लिखो RCHO, इसका नाम है एल्डिहाइड। यहां लगाएंगे एल्डो या फिर फॉर्मल, दो सफिक्स हैं। यहां लगाएंगे अल, ये है कीटोन, इसे कीटोन पढ़ते हैं, सफिक्स इसका ओन, और यहां कीटो, या तो कीटो लगाएंगे
या ऑक्सो लगाएंगे, ROH, इसे एल्कोहल, ऑल, और सफिक्स इसका इसमें गड़बड़ ना हो जाए तो थोड़ा सा सही करते हैं। सफिक्स इसका है हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी। इसके बाद RNH2, इसे भी पढ़ो, बहुत फेमस है भैया 12th में। अमाइन, सफिक्स है, प्रीफिक्स है इसका अमीनो, और जो इसका नाम है वही इसका सफिक्स है, अमाइन। इसके बाद डबल बॉन्ड है, इसके बाद ट्रिपल बॉन्ड है, इसके बाद एक्स है। एक्स तुम्हारा क्या है भैया? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो। डबल बॉन्ड के लिए इन लगाते हैं, ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन लगाते हैं, बाकी एज अ प्रीफिक्स यूज करते नहीं। पूरा कॉपी कर लो फटाफट। हटा दे। हाँ हाँ, ये एसिटिक एनहाइड्राइड है। कल मैंने इसकी रिएक्शन पढ़ाई, परकिन रिएक्शन, और जैसे ही हमने परकिन पढ़ाई बच्चे सोच रहे थे कि हम पढ़ ही जाए थे 12th के, क्योंकि याद ही नहीं है उन्हें, भूल गए वे एसिटिक एनहाइड्राइड का होता है, 11th में पढ़ा था, भूल गए। अगर जिस सीक्वेंस में ये लिखी है आपको सीक्वेंस में याद हो जाए बस, चाहे 15 दिन में, 10 दिन में, 1 महीने में, फरवरी के महीने में, वैलेंटाइन डे वाले दिन याद हो जाए, या मार्च तक याद हो जाए बस, लेकिन ये सीक्वेंस याद हो जाए, इसका आगे वाला नाम पीछे वाला नाम, मतलब प्रीफिक्स भी और सफिक्स भी, किसी भी तरीके से याद हो जाए बस। ये मैं दुआ कर रही हूं तुम्हारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मस्त हो जाएगी, बढ़िया। बस तुम्हें सीक्वेंस में याद करना है इसको कि किसका क्या, आगे क्या लिखा बेटा, ये क्या लिखा, आगे वाला ये क्या है, कह रहा मैम ये प्रीफिक्स है, क्या है ये, और ये सारे नाम क्या होते हैं, ये वाले कौन से होते हैं, सफिक्स। इनके प्रीफिक्स याद करने की तुम्हें जरूरत है नहीं, सफिक्स से काम चल जाता है, तो अपन ने वही लगाया उतना काम, ठीक। तो प्रीफिक्स अगर अपने याद हो गए, एल्डो किसे कहते, कीटो किसे कहते, हाइड्रोक्सी किसे कहते, अमीनो किसे कहते, तो काम बन जाएगा। जैसे सारे हेलोजन हमेशा प्रीफिक्स में आएंगे, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो हमेशा वर्ड रूट के पहले आएंगे। डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड हमेशा वर्ड रूट के बाद आएगा, इन या आइन। सिंगल बॉन्ड के लिए इन, डबल बॉन्ड के लिए इन, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन। तो पीछे ही आएंगे किसके, वर्ड रूट के। कुछ चीजें बिल्कुल फिक्स है, दिमाग ही नहीं लगाना। कॉपी हो गया, आपस में जो कॉपी ना कर पाए हम सेव कर रहे हैं, तो आप अपनी देखिएगा। इतना चार्ट लिखने के बाद, अब वो चार्ट हमारे तो ब्रेन में है, लेकिन तुम्हारी कॉपी में है। तुम्हारे कहां पर है, कॉपी में है, अपन यूज कर सकते हैं। भैया एक डब्बा सिखाएंगे तुम्हें मात्र। अब इस डब्बे को तुम्हें 12th के बाद तक भी फॉलो करना है, क्योंकि ऑर्गेनिक तुम्हारा पीछा छोड़ने वाली तो है नहीं। पहले आता है प्रीफिक्स, फिर आती है वर्ड रूट, और फिर आता है क्या, सफिक्स। ये डब्बा अपना याद रखो, और इस डब्बे के जस्ट ऊपर हम लिखेंगे लॉन्गेस्ट चेन। क्या लिखेंगे, लॉन्गेस्ट चेन, बस खत्म। नीचे लिखेंगे लीस्ट नंबर ऑफ, या तो फंक्शनल ग्रुप लगा होगा, या साइड में अगर चेन लगी होगी तो साइड एल्काइल की चेन। मतलब हिंदी में समझो, लंबी चेन लेनी है हमेशा, और कोई भी फंक्शनल ग्रुप दिया हो या साइड में एल्काइल चेन दी हो, तो उसे कौन सा नंबर देना है, छोटा नंबर देना है। क्या देना है, लीस्ट नंबर। FG फंक्शनल ग्रुप, FG क्या है, फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब करते हैं कुछ प्रैक्टिस। मान के चलो तुम्हारी मैडम ने कुछ ऐसी कार्बन की चेन बनाई, और ऐसी चेन बनाकर यहां पर बनाया कार्बोक्सिलिक एसिड, यहां लगाया C2H5, यहां लगाया CH3, और तुमसे कहा इसका नाम लिखना है। कुछ नहीं, अपन ये डब्बा फॉलो करेंगे, खत्म। क्या फॉलो करेंगे, डब्बा। डब्बे के ऊपर जो व्हाइट लिखा है, नीचे व्हाइट लिखा है, उसको ध्यान में रखते हुए
उस रूल को फॉलो करेंगे, हमें इसके लिए लॉन्गेस्ट चेन लेनी है। क्या लेनी है? लॉन्गेस्ट चेन। तो अगर मैं कहूं बच्चों को नाम इसकी वर्ड रूट सेलेक्ट करो, तो बच्चा क्या करेगा? 1 2 3 4 5 6, और बच्चा नीचे का C2H5 देखेगा नहीं, और यहां हो जाएगी गड़बड़ कहानी, क्योंकि वो सीधी चेन की प्रैक्टिस है उसको। काय की प्रैक्टिस है? सीधी चेन की। अरे अरे ये हेग्स की चेन है। थोड़ा दिमाग लगा लो, एक तरीका बता दे रही हूं। अगर सेकंड नंबर पे, कहां पर बेटा? सेकंड नंबर पे या सेकंड लास्ट नंबर पे, या मुंह से बोलो सेकंड लास्ट नंबर पे, या तो सेकंड नंबर पे या सेकंड लास्ट। क्या ये सेकंड लास्ट है? अगर तुम यहां से जा रहे हो तो ये सेकंड लास्ट ही हुआ। अगर C2H5 लटक रहा है तो बेटा उसको तोड़ना जरूर, उसको ब्रेक करके जरूर चेक कर लेना चेन को, कि चेन बड़ी तो नहीं मिल रही, कहीं तुम गलती तो नहीं कर रहे, कहीं तुम हड़बड़ी तो नहीं कर रहे। तो हम वही करने जा रहे हैं। देखो हमने चेन को C2H5, क्या मैम C2H5 को ऐसे लिख सकती है? CH2 CH3 तोड़ के लिख सकती है। यहां 5 हुआ तो ये कौन सा हुआ? 6, तो ये कौन सा हुआ? 7। क्या अगर तुम ऐसे गए और ऐसे मुड़ गए, चेन तुम्हारी टूटी भी नहीं, लॉन्गेस्ट चेन मिली? हाँ या ना? तुम कितना बड़ा महापाप कर रहे थे। रूल में क्या है? लॉन्गेस्ट चेन। और तुम क्या ले रहे थे? छोटी हेक्स की चेन। हमने तुम्हें क्या चेन बताई? हेप्ट की। काय की बताई? हेप्ट। मैम अगर हम ऐसे जाएंगे और यहां चले जाएंगे तो कार्बन का क्या होगा बेटा? ये बन जाएगा मिथाइल। ये क्या बन जाएगा? मिथाइल। तो मैम अब 2 मिथाइल हो जाएंगे। बिल्कुल बेटा, एक 3 पर और एक 5 पे। तो अपन क्या लिखेंगे? 3,5 डाई मिथाइल। 3,5 डाई मिथाइल। ये तुम्हारा हो गया प्रीफिक्स। क्या हो गया पूरा का पूरा बेटा? प्रीफिक्स। अब कितने कार्बन है बच्चे? 7। 7 के लिए हमें सिखाया गया है हेप्ट। क्या सिखाया गया? हेप्ट। पूरी चेन में सिंगल बॉन्ड है, तो अपन क्या लगाएंगे? हेप्ट एन। बेटा ये क्या हो गई तुम्हारी? वर्ड रूट। ये क्या हो गई? वर्ड रूट। कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है? अगर अपने पेज में देखो, कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसकी एल्कोहल नहीं है, पूरा है देखो RCOOH। बच्चा गड़बड़ करके अल्कोहल दिखता है ना, पूरा है ये R, ये पूरी R की चेन है COOH। तो पहला वाला कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसके लिए अपन ने क्या लिखा था? ओइक एसिड। ये क्या है बेटा? सफिक्स है। अब देखो क्या ये फॉर्मूला अप्लाई हुआ कि नहीं हुआ? पहले प्रीफिक्स, फिर वर्ड रूट, फिर सफिक्स। फिर देखो पहले, फिर सफिक्स। लेकिन अगर हमें सफिक्स याद ही नहीं हुआ तो हमें पता ही नहीं चला इसके लिए ओइक एसिड लगाते हैं, तो क्या हम IUPAC कर पाएंगे? हाँ या ना? जल्दी बताओ, कर पाओगे? तो आपको वो टेबल जरूर याद करनी। अगर वो टेबल याद नहीं है तो कोई फायदा नहीं है, आप कोई भी IUPAC छू ही नहीं पाएंगे आप। वो बहुत जरूरी है, पहले से कॉपी करो जल्दी। पूजा मैम, क्लास रिकॉर्ड हो रही है? ठीक, वॉइस वगैरह चेक कर लेना आप। कर लिया? ठीक। कॉपी करने के बाद आपको दे रही हूं 2 मिनट। जिसको भी यहां से बाहर जाना है, जो भी बच्चा मैथ की कोचिंग, फिजिक्स की कोचिंग, अपनी दूसरी अलग सेपरेट वाली कोचिंग, लवेरिया वाली कोचिंग, फैमिलेरिया वाली कोचिंग, कोई भी कोचिंग पे जाना है, आप मुझे वो चार्ट सुना दो, फिर आप कोचिंग में जाओ टेंशन फ्री। हाइड्रोकार्बन तो बेटा हमने क्या कहा था तुम्हें? तुम मेरा एक अलग ही रूप देखोगे कि यार ये तो बंदी बिल्कुल खतरनाक है यार, यहीं कहीं पढ़वाएगी, यहीं कहीं याद करवाएगी। तो चार्ट खोलो बेटा, चार्ट खोलो। और छोटा बच्चा पढ़ता था A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, ऐसे ही। अब क्या? RCOOH कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके 4 बेटे। 4 बेटे कौन कौन? एसिड क्लोराइड, अमाइड, ईस्टर और एसिटिक एनहाइड्राइड। उसके बाद साइनाइड। साइनाइड के बाद क्या? कॉपी करना, ओके। साइनाइड के बाद क्या? एल्डिहाइड। देखो हम तो याद कराते हैं, हम बनते हैं आज प्ले सेंटर वाली मैडम। चलो बेटा, ये है कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या है ये? जोर से बोलो, धीमे बोलो। वे कितने अच्छे हो ना। इसका क्या है प्रीफिक्स? कार्बोक्सी। अब एक गधों, याद करने की जरूरत भी नहीं है, जो नाम है वही में लगा दो कार्बोक्सी। क्या लगा दो? हाँ। सफिक्स क्या है? ओइक एसिड। याद हुआ कि नहीं? अब ये पापा है, पापा के 4 बेटे हैं।
कितने बेटे? राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। नहीं तो बेटा राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, इनका नाम क्या है? देखो पापा की शक्ल भी मिलती है, दिखाएं शक्ल, दिखाएं, देखो पापा की शक्ल देखो, पापा की शक्ल देखो, देख ली, देख ली, पापा की शक्ल मिल रही कि नहीं मिल रही? मिल रही कि नहीं मिल रही? मिल रही कि नहीं मिल रही? डीएनए टेस्ट भी करा दिया साहब। सोचो सोचो, तुरंत के तुरंत पापा के 4 बेटे, इनका नाम सीखो। पहले वाले का नाम एसिड क्लोराइड, दूसरे वाले का नाम अमाइड, तीसरे वाले का नाम ईस्टर, चौथे वाले का नाम एसिटिक एनहाइड्राइड। नाम से काम चलेगा नहीं, सफिक्स तो याद करने पड़ेंगे। इसके लिए आईयूपीएससी में क्या यूज करेंगे? ऑयल क्लोराइड। क्या यूज करेंगे? इसके लिए जो नाम है वही सफिक्स। कितना आसान, एमआईडी नाम है और एमआईडी क्या है? सफिक्स। ये थोड़ा अटपटा है, प्रॉब्लम देता है। सबसे खराब पापा का बेटा है, ये बात नहीं मानता। ईस्टर और क्या लगाते हैं? O8। तुम लोग ओए ओए बहुत करते हो, आज आज से O8 करने लगो। O8 सुनो, O8 सुनो, सबको लगेगा ओ ही बोल रहा। क्या है ये? O8 किसका सफिक्स है? ईस्टर का। किसका? हाँ, और एसिटिक एनहाइड्राइड इसका क्या है? ओइक एनहाइड्राइड। छोटा बेटा, छोटा बच्चा घर का सबसे लाडला होता कि नहीं? पापा के नाम में क्या आता? ओइक एसिड। तो चौथे बच्चे के नाम में क्या आ रहा? ओइक एनहाइड्राइड। बस एसिड की जगह क्या आ गया? एनहाइड्राइड। पापा का लाडला है ना, चौथे नंबर का है। ठीक, इसके जस्ट बाद क्या आएगा? साइनाइड। साइनाइड तो नाम है, सफिक्स बताओ? नाइट्राइल। अबे सफिक्स नाइट्राइल, प्रीफिक्स साइनो। प्रीफिक्स मतलब जो आगे लिखा जाए, ये प्रीफिक्स है और ये सफिक्स है। इसके जस्ट बाद क्या आएगा? एल्डिहाइड। सिंबल बताओ? मतलब नहीं, सिंबल मतलब आर होगी चेन और सी एच ओ। सिंबल क्या है? सी एच ओ। सफिक्स अल, प्रीफिक्स एल्डो। देखो तरीका ये है कि आप तो एल्डो याद रखो, एल्डिहाइड का एल्डो, कीटोन का कीटो, तो याद तो रहेगा कम से कम। फॉर्मल और ऑक्सो तो भूल जाएंगे अपन। तो एल्डिहाइड का एल्डो, कीटोन का ऑक्सो, और कीटोन के लिए वहां क्या लगाते हैं? ओ एन ई, ओन, या वन भी पढ़ सकते हो उसको। उसके बाद कौन आता बेटा? एल्कोहल। इससे तो दोस्ती कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट, सर्दियों में बहुत काम में आती है। क्या होगा? ये बदनाम नहीं करती, बचाती है बे। समझ? अभी समझ, शाम को निकलो तुम, एक ही जगह भीड़ मिलेगी तुम्हें। ओएच को क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्सी। क्या? क्या है हाइड्रोक्सी? मैम प्रीफिक्स है। क्या है? सफिक्स क्या है? ऑल। ऑल, अल और ऑल में तोते उड़ जाते हैं बच्चों के भाई। ए एल किसका है? एल्डिहाइड का। ओ एल किसका है? महागलती बोलते हैं इसको, ऑल क्या बोलते हैं? एल्कोहल। ठीक, उसके बाद क्या लिखा? अमाइन। अमाइन का जो नाम है वही उसका सफिक्स है, और प्रीफिक्स क्या है? अमीनो। बाकी ये तुम्हें याद कराने की जरूरत है नहीं। डबल बॉन्ड का इन, ट्रिपल बॉन्ड का आइन, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो ऑलरेडी आपको आता है। कृपया करके मेरी बात सुनना, जितने भी यहां से लेके मैडम ने जितने भी यहां पर सिंबल बनाए ना, ये क्लास 12th में चैप्टर है। क्लास 12th में पहला चैप्टर मालूम कौन सा है? हेलो एल्केन, हेलो अरीन्स। ठीक है, हेलो हेलो करेंगे ना 12th में अपन, हेलो हाय जिंदा हो ना? हाँ बेटा चलो पढ़ते हैं। हेलो एल्केन, हेलो अरीन, पहला चैप्टर। दूसरे चैप्टर का नाम बताऊं? एल्कोहल, एल्डिहाइड, एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। तीसरे के नाम कीटोन, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक, चारों बेटे, बेटे के डेरिवेटिव, कन्वर्जन, रिएक्शन। कल मैंने सिर्फ इसी चैप्टर का रिवीजन लिया 20 मिनट का। कितने मिनट का? 20 मिनट में 4 बच्चे थे जिनके लिए हमें एम्बुलेंस बुलानी पड़ी। हमें ऐसा लगता है कि एम्बुलेंस आएगी बिल्कुल, क्योंकि नाम ही ऐसे है। लिखो बेटा, इटार्ड, पर्किन रिएक्शन, गाबल पिथैलामाइड, एचबीजेड, हेड ओलार जेलेंस्की। बच्चों ने कहा मैम छुट्टी कर दो, 20 मिनट अब नहीं झेल पाएंगे, बहुत हो गया। और मैं रिवीजन करा रही थी। क्या करा रही थी? ऐसा मौत वाला चैप्टर है, तो हाथ में कब आएगा? जब आप क्या करोगे? ये याद करके आओगे। तो कल याद करके आओगे, हाँ है ना? जाओ, टाटा बाय बाय। नोटबुक देख लो, भारी है, वो मोटी है, देखना। ला कीटोन के दो सफिक्स हैं। कहाँ है कीटोन के? कीटोन, आप कीटो भी बता रही हो। हाँ दो है, दो है। ऐसे उसके भी है, एल्डिहाइड के भी है। क्या? फॉर्मल और एल्डो। हाँ, एक्स का मतलब होता है सारे हेलोजन। कहीं पर भी केमिस्ट्री में तुम्हें एक्स दिख जाए, अगर मैं लिखूं आर एक्स, समझ जाना कि चेन में कोई हेलोजन जुड़ा है। कौन जुड़ा है? हेलोजन। और याद करो हेलोजन क्या था? फिर कल बाहर आई आंटी, आंटी रेडियो एक्टिव हटा दो, तो ये 4 हेलोजन।
सारी लगी? हाँ सारी लगी। दीपिका तुम मैथ्स नहीं हो ना?